नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि मजदूर जो है कहीं न कहीं वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि कंपनी के चाहे अधिकारी हों या सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी हों, कहीं न कहीं गार्ड के साथ या वर्करों के साथ बहुत बदतमीजी हो रही है और कभी भी उनको बिना बताए, बिना पूछे काम से निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसी ही घटना वापस हुई है यहाँ पर हमारे बीच में जो है रजनीकांत मिश्रा, उनसे हम बात करेंगे कि कब और क्या हुआ उनके साथ। मैं लगभग 4 साल से नोटिफाइड जेडीसी के अंडरटेकिंग जैसे टेंडर के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट कॉर्पोरेट सर्विस में जब तक टेंडर तक मैं वहाँ पे काम किया तब तक तो कुछ नहीं। और जब मैं साथ यहाँ पे पवन सो सिक्योरिटी नई आई एजेंसी तो हमने उसको ज्वाइन किया और बाद में हमारे नोटिफाइड के जो चीफ ऑफिसर हैं सागर सर और राहुल सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि लोग बोले कि आप रजनीकांत मिश्रा को निकाल दो। उनका कंप्लेन है। क्या कंप्लेंट है? कि ये हफ्ता वसूली करते हैं। कहाँ से करते हैं? मार्केट में, गुंजन मार्केट में जो लारी वाले हैं उनसे हफ्ता लेते हैं। फिर मैं आपके माध्यम से दिखाया भी था आपको। जैसा कि एक चीज अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो एक अनौपचारिक तरीके से लगाया गया आरोप था। ना ही उसकी कोई शिकायत थी पुलिस स्टेशन में, ना ही किसी व्यक्ति ने मार्केट से उनके खिलाफ कोई शिकायत की थी। जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो इनके खिलाफ जो इनके अधिकारियों ने इनको बोला, कहीं ना कहीं उनकी वो पर्सनल साजिश के थ्रू इनको जो निकाला गया वो मैटर होगा, लेकिन मार्केट में या पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अर्जी या शिकायत नहीं थी। फिर हमने उनको बोला कि सर हमारे ऊपर जो आरोप आप लोग लगा रहे हो उसको प्रूफ करिए। और जब हमने ये बात सागर जी से और राहुल सर से बात किया तो राहुल सर और सागर सर ने बोला आप 1 महीने के लिए बैठ जाओ और मैं 500 वाले बोल देता हूँ भर के आपको पेमेंट देंगे। मैंने बोला कि 1 महीने बैठने का कारण क्या सर? बोले कि 1 महीना का कंप्लेन है, आप बैठ जाइए फिर वापस हम आपको रीज्वाइनिंग कर लेंगे। अभी 2 महीना का दिन हो गया सर, हमको ना तो वहाँ से सैलरी मिली है और ना तो मुझे रीज्वाइनिंग मिली है। अब समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और का है, लेकिन जो जीआईडीसी नोटिफाइड से संबंधित अधिकारी हैं वो सामने से बोलते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप किसी फील्ड में वर्क करते हैं तो उस फील्ड के जो अधिकारी होते हैं, उस फील्ड के जो ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनका फर्ज बनता है बोलने का। लेकिन यहाँ तो ऐसा समझने में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और का है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो चमचे के तौर पर यहाँ पे उनके साथ में कार्य कर रहे हैं और वही यहाँ के जो गार्ड हैं उनको सेटिस्फाई भी करते हैं और समझौता भी करते हैं कब रखना है, कब किसको निकालना है, इस तरीके से कार्य किया जाता है। क्या सैलरी थी आपकी? मेरी सैलरी पवन सूद के अंदर में तो 29,500 प्लस पेट्रोल PFSI। पवन सूद का जो टेंडर पास हुआ तभी से आप उनके साथ काम करते हैं? जी हाँ। कितने महीने हो गए? लगभग 2 महीने कंप्लीट ऊपर हो गया। 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा महीना चल। तो ये 2 महीने का पेमेंट दिया उन्होंने आपको? नहीं सर। देख सकते हैं पहले भी पवन सूद जो सिक्योरिटी है उसकी कंप्लेंट कहीं ना कहीं लगातार आ रही है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात कि उसी की कंप्लेंट क्यों बार बार आ रही है? जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी गार्ड हैं, कई गार्डों को निकाल दिया गया, कई लोगों की पेमेंट नहीं दी और कहीं ना कहीं गार्डों को धमकाया भी गया है। ये सारे वीडियोस अपने सारे जो न्यूज़ है ये अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुके हैं। ये लगातार दादागिरी क्यों बढ़ रही है? कहीं ना कहीं जैसा कि आप सुन सकते हैं, इन्होंने जो चीज बताई कि सागर साहब जो हैं तो वो एक सरकारी स्टाफ है, लेकिन जो पवन से सिक्योरिटी है वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी है, उसको वहां पर टेंडर दिया गया है, लेकिन चलाने वाले कहीं ना कहीं जीआईडीसी नोटिफाइड के अधिकारी दिखते हैं, जैसे कि वो वहां पे खुद नौकरी करते हो या चमचागिरी करते हो। तो सागर सर ने क्यों आपको ऐसा बोला? उनका क्या हक बनता है बोलने का? देखिए एक्चुअली में हम लोग पहले जो उत्कर्ष सिक्योरिटी थी, जब हम वहाँ पे जॉब कर रहे थे, इनको हर महीने हम 10,000 रुपये देते थे। किसको? सागर सर और राहुल सर। किस चीज का? ये सर्विस चलाने का। देख सकते हैं कि साफ साफ आपको सुनने में आ रहा है और कई महीनों से या कई दिनों से लगातार ऐसी न्यूज़ें वापी से आ रही है। कहीं ना कहीं ये वापी के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। वापी में ऐसी खबरें लगातार आती जा रही हैं कि भ्रष्टाचार या फिर घूसखोरी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी की कोई ना कोई मिली भगत है। उसके बाद क्या किया आपने? अभी देना बंद कर दिया उनको? हाँ, अभी जब से पवन सूद आया तो इन्होंने बोला कि आपके ऊपर एक और सुपरवाइजर है
एक्चुअली जब हम भर्ती हुए तो बोले कि 500 वाले जो टारगेट है, मतलब निकालने का पूरा मामला है कि 10,000 रुपये आप महीने का नहीं दे रहे हो, इस वजह से ही निकाला। हाँ जी हाँ। अब समझ सकते हैं आप, मतलब घूस अगर नहीं दोगे तो आप काम नहीं कर सकते, चाहे आप कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हो, मजदूर हो या गार्ड हो। ये ऑनर नहीं है, ये वहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे और काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे 10-10 हजार रुपए लिए जाते थे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं चाहे सड़कों को लेकर हो, जीपीसीबी का भी हाल में मैटर हमने जो चलाया, केमिकल निकल रहा है, एक घंटे वहां पर खड़े हैं, 1 किलोमीटर पे जीपीसीबी के अधिकारी नहीं आते। सरकारी प्रशासन में सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है सरकार को लेके। इस वजह से इस तरीके के कारनामे वापी वलसाड़ के अंदर लगातार हो रहे हैं। आपने किसी से शिकायत की इसको लेके? नहीं सर, मैंने सीधा सागर सर से बात किया, उनको मैंने चैटिंग भी किया था और उनसे मैंने बोला भी था कि सर अभी तो 1 महीना कंप्लीट हो गया है, तो बोले एक काम करो आप गार्ड की नौकरी कर लो, अभी सुपरवाइजर का पोस्ट खाली नहीं है। जबकि हमने जब ज्वाइनिंग किया था बोला गया था कि 3 सुपरवाइजर का पोस्ट है, तो जिस पे हम और मनीष सिंह और एक रजनीश मिश्रा जी हमारे जो हम 3 जन तो सुपरवाइजर में ज्वाइन तो सागर सिक्योरिटी चलाते हैं या जो कोई और है सिक्योरिटी चलाने वाले? देखिए सिक्योरिटी कंपनी चलाने वाले तो माननीय बापू कृपाल सिंह जी हैं। तो उसमें सागर का क्या रोल है? इनको अभी जैसे हमारी एजेंसी ये जो से 500 सिक्योरिटी है 8 घंटे का इनसे पैसा लेती है, लेकिन वहाँ पे जो पॉइंटेड हैं वो 12 घंटा 16 घंटा 24 घंटे चलाई जाती है। एक जो सिक्योरिटी गार्ड है 24 घंटे भी कंटिन्यू करता है, 16 घंटे भी करता है, कुछ गार्ड ऐसे हैं जो 12 घंटा भी करते हैं। सबसे पहला तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, सरकार के जो अदालत जो नियम बनाए गए हैं वो 8 घंटे के हैं। 8 घंटे से ज्यादा आप किसी को नौकरी नहीं करवा सकते। किसी कारणवश अगर 8 घंटे से ज्यादा नौकरी करते हैं तो डबल चार्ज होता है और कहीं ना कहीं उनको उस चीज की सुविधा भी दी जाती है। लेकिन जैसा बताया गया और पिछले भी हमने चैनल के माध्यम से पिछले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे कैसे पॉसिबल है? ये एक सोचने वाली बात है, अकल्पनीय बात है कि 24 घंटे 16 घंटे कोई नौकरी कर सकता है। इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि ये पीएफ ईएसआईसी ना देकर मजदूरों को जो है वो 16-16 घंटे का या 24-24 घंटे का 12-15 हजार रुपए देते हैं, जबकि इनको जो टेंडर पास हुआ है वहां से जो बेसिक रेट है, कहीं ना कहीं अगर सरकारी टेंडर है तो बेसिक रेट ही मिलता होगा, बाकी का पैसा पूरा का पूरा उनकी जेब में जाता है। और जो अधिकारी जैसे इन्होंने बताया सागर और राहुल है, तो कहीं ना कहीं साथ में उनके घूसखोरी का काम करते हैं, चमचागिरी का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके साथ हमेशा है, जैसे कि आप भी हमारा चैनल देखते रहते हैं, सालासर न्यूज़ हमेशा हर मजदूर हर असहाय के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो आपको कोई भी तकलीफ हो आप एनी टाइम हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहले आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए और वकील के पास जाइए, जो भी आपका मुआवजा बनता है, जो भी आपकी सैलरी बनती है और नौकरी बनती है, उनको नौकरी पर रखना ही पड़ेगा। बापू कृपाल सिंह का कहना है कि अगर सागर सर बोलते हैं तो मैं रख लूंगा जॉब पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो एक अधिकारी के बंदिश में है। क्यों? क्योंकि ये जो मिली भगत है भ्रष्टाचार की वो उनके द्वारा ही चलती है। सागर का इसमें कोई रोल नहीं, उसके बावजूद भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलता है अगर सागर बोलते हैं तो मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा। अब आप समझ सकते हैं जब एक व्यक्ति इतना निडर होकर खुल के यहाँ पर बोल रहा है, पहले भी हमने बताया कई मजदूरों के साथ ऐसा हुआ, जो प्रशासन शासन या मीडिया के पास नहीं पहुंच पाते हैं उनको डराया धमकाया जाता है, किसी किसी की सैलरी भी नहीं दी जाती है, कुछ लोगों को यहाँ से मार के वापस उनके देश भेज दिया जाता है, उनके गाँव भेज दिया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी छूट है। बीजेपी सरकार होने के बाद या केंद्र में मोदी होने के बाद अगर इस तरीके की जो षड्यंत्र चल रहे हैं और इस तरीके से निडर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय काम है। और इसके ऊपर सरकार को या यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं लेबर कोर्ट को और जो यहाँ लेबर ऑफिसर है उनको कहीं ना कहीं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस न्यूज़ को, इस विषय को लेके, इस मैटर को लेके हम वापस आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।